जनवरी को बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। 22 जनवरी वो तारीख है जब बृजभूषण इस्तीफा दे सकते हैं। वही लड़ाई यहाँ पर सब लड़ रहे हैं, वही लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है और 22 तारीख बताई जा रही है वो तिथि जब हो सकता है बृजभूषण का इस्तीफा हो जाए। देखिए, बात यही की जा रही है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा जांच कैसे होगी। अगर एक व्यक्ति एक पद पर बैठा है विक्रांत, तो जांच कैसे निष्पक्ष? ये मांग तो कल ही थी ना कि आप पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन सस्पेंड कर दें, लेकिन अगर इस्तीफे की बात हो रही है, इस्तीफे का मतलब है कि जो इनकी मुहिम थी, जो इनका कैंपेन था, वो सही रास्ते पर है और सक्सेसफुल है। विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनके पास पूरे सबूत हैं, लेकिन वो अभी सार्वजनिक नहीं कर सकती। हमारी जान को भी खतरा है। हम कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने आत्मसम्मान के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। सरकार पूरे मामले पर अपनी नजरें बनाए हुए है क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों ने हमेशा मेडल लाकर देश का सीना चौड़ा किया है। श्वेता सिंह और विक्रांत गुप्ता के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी। एक लंबी लड़ाई है जिसकी शुरुआत जब हुई भी थी तो सबको मालूम था कि लड़ाई काफी लंबी हो सकती है। यहाँ सभी चेहरों पर लेकिन शिकन नहीं देखेंगे आप, चाहे विनेश हो, चाहे संगीता हो, चाहे बजरंग हो, चाहे साक्षी हो या फिर रवि। सारे खिलाड़ी देश के लिए पदक हासिल करते हैं, लड़ना जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी इमोशनल आप दोनों मुझे दिख रही हैं। देखिए, अगर हमारी जो जूनियर लड़कियां हैं वो लड़कियों का मुद्दा है, इसलिए हम लड़कियां आई हैं। अदरवाइज तो हमारे जो मेल रेसलर हैं वही संभाल लेते, सबको देख लेते। हम लड़कियां इसलिए आई हैं क्योंकि हम लोगों ने इनको कभी सामने नहीं बताया, क्योंकि हम जिस एरिया से है, जिस कंट्री से है, उसमें शर्म हया नाम की कोई चीज होती है, आत्मसम्मान नाम की कोई चीज है, उसको हम छिपा के रखना चाहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि अभी की हर चीज की लिमिट पार हो गई है, ना लड़के, अब लड़ना जरूरी था। जो बातचीत हुई, ये बात रखी थी, जब आपको लगता है कि उस वक्त अगर सुन लिया जाता तो हालात इतने खराब ना होते? बिल्कुल। 2017 में मैंने फेडरेशन के खिलाफ में एक ट्वीट किया था, आप लोग अगर निकालेंगे मेरी ट्विटर से, उसी टाइम पे मेरे को अनडिसिप्लिन करके बैन कर दिया था। मैं अध्यक्ष जी के पास आई, अध्यक्ष जी ने एक दिन तो मेरे को बुलाया, उधर मेरे से बात की, मेरे को आंखें दिखा के डराया, जो भी उन्होंने मतलब बात क्या की वो डराना ही था। उन्होंने बोला कि हम कल फैसला करेंगे, कल आना। मैं कल फिर फेडरेशन में गई, सभी अधिकारी जितने भी थे उन्होंने बोला कि नेताजी के पैर पकड़ो, अदरवाइज तो आपका रेसलिंग का करियर खत्म है। मेरे को लिटरली उनके पैर पकड़ने पड़े थे। 2017 में मैं किस एज की थी आप देख लीजिए, आज से 5 साल पहले। जो प्राइम मतलब होता है, आज कोई बात हो पाई? अभी आश्वासन ही दिया गया है जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं जो ठोस कदम होगा तभी हम यहाँ से वापस जाएंगे, नहीं तो ये लड़ाई आप वाली बात है जो आप बोल रहे थे कि कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि जब देश के लिए लड़ते हैं तब पीछे नहीं हटते। ये तो हमारे जो जिसने सब कुछ दिया है कुश्ती ने हमें, उसकी लड़ाई, उसके बचाव की लड़ाई है। तो आपको क्या कहा गया है और आपकी मांग क्या थी आज? हमारी मांग है फेडरेशन को खंडित किया जाए, जो स्टेटों की फेडरेशन बना रखे, जिन्होंने अपने गुर्गे बटा रखे, उनको भी खंडित किया जाए। सारा का सारा सिस्टम ध्वस्त हो रखा है सर। पूरे इंडिया की कुश्ती, तभी तो हम बोल रहे हैं कि पूरा इंडिया की कुश्ती खराब होगी, बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। ये सिर्फ फेडरेशन का नहीं था, हर स्टेट की कॉल, तभी तो सभी स्टेट से कॉल आ रही है लड़कियों की कि आप लोगों ने अच्छा किया दीदी, थैंक यू। हाँ, केरला से और महाराष्ट्र से कॉल आ रही है। केरला से पता नहीं कहाँ से नंबर निकाला है, वो लड़कियां खुश हो रही है। ये सब कह रहे हैं कि हरियाणा वर्सेस यूपी है, ये नहीं है। नहीं, यूपी के यूपी के रेसलर आ रहे हैं, इधर आपसे दिखाते हैं। ओलंपियन है, यूपी से और भी खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं यूपी के, यूपी से रेसलिंग, महिलाओं की रेसलिंग यूपी से अगर खत्म हुई है तो अध्यक्ष जी के शोषण के कारण खत्म हुई है। जो मेल रेसलर कुछ बचे हुए हैं, जो पहले के हैं, वही आए हुए हैं, नहीं तो हम महिलाओं को भी आगे ले आते। लेकिन वो उनके क्षेत्र में रहती हैं, उनके गढ़ में है, वहाँ गुंडागर्दी ज्यादा होती होगी, उनको डर ज्यादा होता होगा, इसलिए वो लड़कियां सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हमें पूरी आशा है, अगर ये
आंदोलन लंबा चला तो अध्यक्ष जी के लिए खतरा बढ़ता साक्षी जाएगा। देखिए ना, कहते हैं एक दिन का आप ट्रेनिंग अगर मिस करती हैं तो 9 दिन पीछे हो जाती हैं, तो ये तो पूरे देश का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल पूरे देश का देखिए ये बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, देश के गृह मंत्री जी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। हम तो उन्हीं की उम्मीद आस पे बैठे हैं, उन्हीं के पॉजिटिव व्यवहार के कारण हम आज यहाँ बैठे थे। अदरवाइज तो फिर हम सहते रहते, खिलाड़ी मर जाते, खिलाड़ी आते जाते, हम आए हैं कल को कोई और आएगा, ये तो सिस्टम चलता रहता। हम इसी उम्मीद आस पे आए थे कि देश के प्रधानमंत्री जी हमें इतना मान सम्मान देते हैं, छोटी से छोटी बात हमारी सुनी जाती है। अगर हम इतने खिलाड़ी साथ में इकट्ठा और हमें नहीं लगता था कि 2 दिन भी पूरे पकड़ पाएंगे हम, लेकिन उससे पहले सोल्यूशन हो जाएगा। हम यही सोच के आए थे कि हमारा सोल्यूशन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो सब अपनी ट्रेनिंग छोड़ के बैठे हैं और वैसे ही हमारे देश में मेडल्स ओलंपिक्स में इतने कम आते हैं और ऊपर से सब जो अभी के बार के जो ओलंपिक्स आ रहा है पेरिस में, सब दावेदार यहाँ बैठे हैं। हिंदुस्तान के अब तक कुल हैं जिसमें से 7 रेसलिंग के हैं और 4 मेडल यहाँ पर बैठे हैं। बजरंग, आपने कहा कि सारे जो राज्य हैं उनके संग आपका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन आपने एक ऑल्टरनेटिव क्या दिया है? क्या आप एडहॉक कमेटी चाहते हैं? और अगर 22 तारीख को ये सब ना हो तो क्या होगा? देखिए, जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होता, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों को सम्मानित किया है, उनको बात हमेशा सुनी है, तो हमें पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी और खेल मंत्री जी से भी, वो इस चीज़ का समाधान निकालेंगे। और अगर इसका समाधान आज हम कल ऐसा ठोस कदम उठाएंगे, कल हम FIR भी करवाएंगे उनके खिलाफ, क्योंकि हमारे पास सबूत हैं। हम चाहते हैं कि किसी का भी नाम सामने ना आए, इसलिए हम चाहते हैं जो एक दायरे में जो चीजें बंद हो गए करो। हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लग जाएंगे। जो चीज का हमें डर था कि रेसलिंग का कैरियर खत्म हो जाएगा, तो फिर वही कोर्ट कचहरी में तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के लोगों को बुला लीजिए, प्रधानमंत्री जी बैठ जाएंगे, कोई तो ऐसा हो, लेकिन हम बड़े अधिकारियों से बात कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, लड़कियों का मामला है, हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। बात बताओ, हम भारत में खेल को इतना ऊंचा देखना चाहते हैं, तो हम ये सेंसिटिव मामले पे ही क्यों हटाए उनको? और क्या थोड़े स्पोर्ट्स के साथ उन्होंने प्रॉब्लम्स किया है? हम स्पॉन्सर नहीं करते, हमारे पास बजट नहीं आने देते, छोटे छोटे बच्चे अब गांव में ही रह के खत्म हो जा रहे हैं जो ओलंपिक्स तक का सपना देखते हैं। तो इतनी बड़ी बात आ गई कि एक सेंसिटिव मामले में ही वो हटेंगे, अदर देन दैट तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, एक टॉपिक पे क्यों हट रहे हैं हम कि है वो तो इतना बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि उसके बाद तो मतलब वही बात है कि उन्होंने कहा कि फांसी खा लूंगा, तो वो तो है ठीक है, लेकिन और भी तो प्रॉब्लम्स हैं। मतलब हमें सिर्फ एक ही चीज पे अड़ा रहना पड़ेगा। आप सब सोच के तो देखो कि और कितनी चीजों पे उन्होंने घपला किया हुआ है। सेक्सुअल हरासमेंट की जो बात हो रही है, जो क्या आपने कोई प्रमाण दिए, कुछ सबूत दिया आज मीटिंग में, या आपने वक्त आने के लिए रोका हुआ है? देखिए सर, ये प्रमाण और वो सब हमने अपने साथ रखे हुए हैं, क्योंकि वही मैं बता रही हूँ कि लड़कियों का मामला है।